आज देवेंद्र फडणवीस का एक बयान महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा इशू बन गया। देवेंद्र फडणवीस ने आज वोट जिहाद की बात की। कोल्हापुर में कनेरी मठ संत समावेश कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेने की जरूरत है। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है, भले ही वो संख्या में कम हो, लेकिन एकजुट होकर वोट करेंगे तो हिंदुत्ववादी शक्तियों को हरा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र की 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट जिहाद का पैटर्न देखा गया। फडणवीस ने धुले सीट का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, धुले सीट पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में एक उम्मीदवार 1,90,000 वोट से आगे चल रहा था, लेकिन सिर्फ मालेगांव असेंबली एरिया में दूसरे उम्मीदवार को 1,94,000 वोट मिले और वो 4,000 वोट से जीत गया। फडणवीस ने लोगों से कहा, यह संकेत खतरनाक है, इसलिए अब हिंदुओं को जागना होगा। आज आपण पाहतोय, इस चुनाव में हमें वोट जिहाद देखने को मिला। वोट जिहाद चुनाव में हार जीत अहमियत नहीं रखती। कभी ये पार्टी जीतेगी, कभी दूसरी पार्टी जीतेगी, लेकिन इस जीत से कुछ लोगों का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ गया है कि उनको ऐसा लगता है कि भले ही वो संख्या में कम हो, लेकिन संगठित होकर हिंदुत्ववादी लोगों को हरा सकते हैं। इसलिए समय और स्थिति को देखकर लोगों को जागने की जरूरत है। फडणवीस के बयान को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पकड़ लिया। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, देवेंद्र फडणवीस झूठे आंकड़े देकर सांप्रदायिक आधार पर वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में जो सीटें जीती हैं, उनमें से सिर्फ 4 ऐसी सीटें थी जहां मुसलमान वोटर्स की तादाद 15% से ज्यादा थी। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके मित्र श्रीधर मुनगंटीवार जिस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे और 3 लाख से हार गए, उसमें किधर मुसलमान थे? नासिक में किधर मुसलमान थे? दिंडोरी में किधर मुसलमान थे? रामटेक में किधर मुसलमान है? वाशिम यवतमाळ में किधर मुसलमान है? 31 सीट में सिर्फ 4 जगह ऐसी है जहां पे मुसलमान का प्रभाव नहीं है, 15-20% है, लेकिन अधिकतम हर जगहों पे हिंदू ज्यादा है। ये तो मुसलमानों ने नहीं हराया। जो अमन पसंद हिंदू है, जिनको ये नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। इसके बाद संजय राउत ने भी फडणवीस पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे फडणवीस को जिहाद बहुत याद आ रहा है। राउत ने कहा कि भ्रष्टाचार करके इन्हें लोगों के वोट चाहिए। क्या इन्होंने भ्रष्टाचारियों के साथ निकाह कर लिया है? वोट जिहाद केला म्हणजे काय असतं जरा विचारा जरा। वोट जिहाद किया मतलब क्या किया? उनसे पूछें। उनके मुंह में आजकल जिहाद शब्द बहुत आ रहा है। क्या वो किसी को तलाक दे रहे हैं या फिर किसी से निकाह कर रहे हैं? वोटों के लिए किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ निकाह कर रहे हैं? हमेशा जिहाद 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 लगा के रखा है। जिहाद शब्द का मतलब समझ लो, फिर बात करो। आप भ्रष्टाचारियों को लोगों के वोट चाहिए। आपने भ्रष्टाचारी लोगों के साथ निकाह किया है क्या? ऐसे बोलें क्या फिर हम? इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान बोले। वारिस पठान ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी लोगों को कम्युनल लाइंस पर बांटना चाहती है ताकि विकास पर कोई सवाल न पूछे। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएगा कि जिहाद का मतलब क्या है पता है इनको। और राज्य के होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, और संविधान की शपथ ली है उन्होंने। इस तरह की बात करना उनको शोभा नहीं देता। इनको पोलराइज करना है, हर हद तक ये जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने नफरती चिंटू को भी छोड़ दिया ना कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बको। तो साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार राज्य के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठ, ये सारी चीजें ये लेके आ जाएंगी क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं विकास के नाम पे। देवेंद्र फडणवीस की वोट जिहाद की बात पर जिस तरह से शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ओवैसी की मजलिस ने रिएक्ट किया, वो नोट करने लायक है। इससे लगता है कि तीर निशाने पर लगा। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों ने रणनीति के तहत
बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त वोट डाले। चुनाव के दौरान पुणे में मौलाना नुमानी ने इसी तरह की अपील की थी। अब आमतौर पर कोई ऐसे बातें खुलकर नहीं कहता। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया, इसलिए मां विकास आघाड़ी के नेता परेशान हैं। लेकिन लगता है कि फडणवीस ने मैसेज दे दिया और राजनीति के लिहाज से अपना काम कर दिया।